शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। भगवान बुद्ध के वचनों के प्रति थोड़ी बहुत रुचि पैदा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने जिस तरह से उपदेश दिए या परीक्षण करने को कहा, तो अपने चित्त को तटस्थ भाव से रखते हुए उसका चिंतन करते हैं। अगर आप देखें तो वैज्ञानिक लोग भी किसी चीज का परीक्षण करते समय किसी एक वैज्ञानिक के द्वारा कह दिया गया है ऐसा ना मान करके बहुत सारे वैज्ञानिक उस विषय पर परीक्षण करते हैं, चर्चा करते हैं, तब जाकर सत्य को मानते हैं। तो इसी आधार पर हम सभी को समझना चाहिए कि जो भी भगवान बुद्ध ने कहा वो आज के समय में कारगर है कि नहीं, लाभदायक है या नहीं, आपको उसका चिंतन करते रहना चाहिए। तो आज के समय में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के वचन और शिक्षा कारगर है। उनकी एक वजह है कि उन्होंने कहा कि आप इसका परीक्षण करें। इसके अलावा वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कहा कि भविष्य में अगर कोई धर्म विज्ञान के साथ चल सकता है तो केवल बौद्ध धर्म ही है जो विज्ञान के साथ साथ चल सकता है। तो मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिला, उनके साथ मेरा संवाद हुआ, तो उनका भी विचार मैंने जाना कि किस प्रकार से वो विषयों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो इन बातों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि बौद्ध और उसके अतिरिक्त वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोगों को भी भगवान बुद्ध के वचन लाभदायक लगते हैं। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बुद्धि के द्वारा परीक्षण करना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध भारतीय थे। आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म इसी भारत में ही हुआ, यहीं सभी जगहों पर धर्म का प्रचार भी हुआ। भगवान बुद्ध के वचन ही पूरे विश्व में फैले। तो नागार्जुन भी भारतीय थे, सभी विद्वान भारतीय थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सभी भारतीय होने के नाते आप लोगों को इनके दर्शन समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ तक श्रोता होने की बात है तो वो भी भारत से ही है, ना कि अन्य देशों से। तो आप लोगों को इसको समझना चाहिए, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस अवसर पर भारतीय लोगों के प्रति इस धर्म उपदेश का आयोजन किया गया। तो आप लोगों को धर्म उपदेश देकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ, और मैं भी खुश हूँ कि इस तरह से आप लोग प्राचीन भारतीयता का जो ज्ञान है आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यह भारत से ही उत्पन्न हुआ तो इसकी व्याख्या करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर पाली परंपरा के अनुसार देखें तो ज़्यादातर इसे मानने वाले श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया में पाली परंपरा को मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो इसके परे अगर संस्कृत परंपरा को भी देखें तो इसे भी मानने वाले चीन या तिब्बत इत्यादि संस्कृत परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो जो भी दो परंपराएं हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा इसी देश में उत्पन्न हुई। तो आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि इस परंपरा का भलीभांति प्रचार तिब्बत देश में हुआ, और जो आज की स्थिति है उससे आप परिचित हैं। तो वास्तव में इस परंपरा के जो उत्तराधिकारी हैं वो आप भारतीय लोग हैं। आपको इसे समझना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बौद्ध गया के अंदर अनगारिक धम्मपाल, जिन्होंने आकर के महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने भी भारत में बौद्ध पुनर्जागरण का काम किया। तो ये सौभाग्य की बात है, आज भी समय समय पर बौद्ध लोगों की संख्या या सुनने वालों की रुचि बढ़ रही है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान बुद्ध का शासन है, विरासत है, तो उसमें अगर एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में देखें तो आप लोग ही हैं। क्योंकि एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत से ही हुआ और कहीं से नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में कहा, पाली भाषा में पाठ किया, बच्चों ने संस्कृत में पाठ किया, तो इससे सिद्ध होता है कि आपकी ये परंपरा इसी जगह पर व्याप्त है। आपको इसका और पालन करना चाहिए और इसका और ज़्यादा विकास होना चाहिए। अभी अगर देखें तो परंपराओं का काफ़ी आभास हुआ, उनको पुनरुत्थान करने के लिए आवश्यकता है। आप युवा और युवतियों को साथ आने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि आप लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। और मुझे पिछले 5859 वर्ष हो चुके हैं। तो मेरी और जितनी भी कोशिश है, मैं भारत की इस विरासत को दुनिया के समक्ष, लोगों के समक्ष लेकर जाना चाहता हूँ। इस चीज़ की मैं व्याख्या करता हूँ। हालांकि ये जो आपकी विरासत है ये काफ़ी गंभीर है। तो बौद्ध धर्म से पहले भी भारत में कई धर्मों का विकास हुआ, और सांख्य धर्म में भी देखें तो उसमें भी एक ईश्वर को मानने वाले हैं, दूसरे ना मानने वाले। उसके बाद जैन धर्म में भी ईश्वर को नकारा गया, और फिर भगवान बुद्ध के दर्शन में भी ईश्वर को नकारा गया। तो सांख्य, बौद्ध और जैन, ये तीन धर्म हैं, वो प्रमुख से ही रहे।
इसके बाद अगर हिंदुओं के धर्म में देखें तो वो कहते हैं कि जिस तरह से उनके ईश्वर है या जो कर्ता है वो प्रधान है, वो एकाकी है, इस प्रकार की उनकी एक मान्यता है। तो जिन लोगों को इन मान्यताओं से लाभ होता है उन्हें वो माननी चाहिए, उनका अपना मत होता है। उसके बाद अगर भारत में देखें कि यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में भी भारत में भी भगवान हैं और सभी मूल धर्म हैं, वो इस भारत के अंदर, देश के अंदर देखने को मिलते हैं। और सभी धर्म का संदेश प्रेम, करुणा और मैत्री है। जो भी उनके मानने वाले अनुयायी हैं उन सबका यही उपदेश होता है। तो जब इस तरह के मूल सिद्धांत को सभी को लाभ देते हैं तो निश्चित रूप से हमें इनका पालन करना चाहिए। जो भी मानते हैं उन्हें मानने की आवश्यकता है। तो मैं एक जर्मन के ईसाई धर्म के विद्वान से मिला तो उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा रचनाओं को समझना काफी मुश्किल है, जबकि बुद्ध की शिक्षाओं को समझना सरल है। तो मैं कभी नहीं कहता कि भगवान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। एक धर्म, एक सत्य मैं नहीं मानता, क्योंकि लोगों की मानसिक स्थिति विभिन्न है। इसलिए बौद्ध धर्म और बौद्ध सत्य का जो सिद्धांत है वो होना चाहिए। जब मैं तिब्बत में था उस समय मेरा भी थोड़ा सा विचार था कि एक धर्म, एक सत्य अच्छी बात है। तो मैं कभी भी नहीं कह सकता कि भगवान बुद्ध का धर्म श्रेष्ठ है। हमें बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं बौद्ध हूं तो भगवान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। लोगों को अपने हित के अनुसार मानना चाहिए, जिस प्रकार से उन्हें अच्छा लगे। तो उनको मानने से पूर्व भी हमें उनको अच्छा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उदाहरण के तौर पर अगर हम आज के दौर की बात करें तो कलकत्ता की मदर टेरेसा, जिन्होंने लोगों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, तो इस प्रकार से अगर हम लोगों के लिए अपना काम करें और निर्वाण को अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो ये सत्य है। जैसे कि परम पावन जी कह रहे हैं कि निर्वाण को प्राप्त करने के लिए केवल भगवान बुद्ध का धर्म ही उचित है, उसी की तरह हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात सत्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार ही निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। अगर परंपरा में उसे मोक्ष की परिभाषा दी जाती है तो निर्वाण ना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भगवान बुद्ध के दर्शन के द्वारा ही निर्वाण को प्राप्त किया जाता है। तो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जब हमारे पास दो निरात्म होते हैं, पुद्गल निर्यात्म और धर्म निर्यात्म, तो जब तक इन दोनों प्रकार के निर्यात्म को नहीं समझेंगे तब तक बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त करना संभव है। इसलिए इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। यहां तक कि बौद्ध दर्शनों में चित्तमात्र सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांत में भी पूरे विभेद हैं। दार्शनिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पर मतभेद होते हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी होने के नाते नहीं, बल्कि इस तरह के सिद्धांत के भेद होने से और ज्यादा विकास के चांस बनते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका जो थेरावद परंपरा के देश हैं, उन्होंने पाली परंपरा को जीवित रखा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके अतिरिक्त संस्कृत परंपरा जैसे चीन, मंगोलिया, तिब्बत, वियतनाम जैसे देशों ने इस परंपरा को संरक्षित करके रखा। उसके लिए भी वो साधुवाद के पात्र हैं। तो अब ये दोनों जो परंपरा हैं, भारत की परंपरा हैं, यहां से विकसित हुई। ऐसे में आपका उत्तरदायित्व है कि आप इसे संजो कर रखें। जैसे दूसरे देशों ने किया, भारत ने किया, उसी प्रकार से आपको इसका रखरखाव करना चाहिए। मैं एक शरणार्थी होने के नाते भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं। मैंने यहाँ जो भी किया वो धर्म के लिए किया है और आप सब जानते भी हैं। तो प्रमुख रूप से आप भारतीयों का उत्तरदायित्व है, इसे आप संरक्षित करके रखें। तो यहाँ पर पंचम परिच्छेद का पहला श्लोक बौद्ध सत्यों के उचित आचरण या अभ्यास के लिए सदा इस चित्त की अनुचित जगह पर भटकने से रक्षा करनी चाहिए। तो पहले जब हम बौद्ध चित्त की दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो इसके बाद अपने बौद्ध चित्त की शिक्षा या संवाद, उसको किस प्रकार से संजो कर रखा जाए, इसके बारे में पंचम परिच्छेद में इसकी व्याख्या की गई। अगर हम अपने बौद्ध चित्त को उत्पाद करने की बात कहें तो 1 वर्ष या 1 महीने में किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जा सकता है, तुरंत इसे प्राप्त करने वो संभव नहीं है। उसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए एक प्रकार की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। जब ये उत्पन्न हो जाए उसके बाद हमें इसे कैसे रखें, किस प्रकार से हम इसे संरक्षित करें, इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे कल चौथे अध्याय में अप्रमाद के बारे में व्याख्या की गई, तो हमारे चित्त अप्रमाद ना हो, इसके साथ साथ स्मृति की भी बहुत आवश्यकता होती है। बिना स्मृति के हम संरक्षित नहीं कर सकते। तो स्मृति प्रमुख रूप से यहाँ कही जाती है। स्मृति हमेशा यही ध्यान रखती है कि हमारा जो बौद्ध चित्त है वो किस प्रकार से है, उसको आप स्मृति के रूप में देख सकते हैं। तो अगर कहें तो स्मृति जिसकी अच्छी होगी वही इस चीज़ को समझ सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अविद्या और जो दूसरे 4 प्रकार की विधियां हैं उनको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं।
तो हमारा मन, शरीर, वचन तीनों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन, शरीर, वचन इनके द्वारा ही हमारे क्लेश जन्म लेते हैं या फिर हम कर्म करते हैं। इन कर्म की वजह से ही हमारे बहुत सारे बुरे कर्म उत्पन्न होते हैं। इन तीनों को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो जब हम अपने मन को वश में कर लें, उसके बाद हम सजग कैसे रह सकते हैं, हमेशा इसके लिए रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मन, शरीर, वचनों के द्वारा किए गए कर्मों को हम किस प्रकार अपने चित्त के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इसका अभ्यास कर रहा हूँ। अगर मैं अपना उदाहरण दूँ तो मैं सपने में भी कभी नहीं भूलता कि मैं बौद्ध भिक्षुक हूँ। तो इस प्रकार से हमारी जितनी स्मृति है या हमारा चित्त जो सजग रहता है कि सपने में भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का अभ्यास रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक महान बौद्ध विद्वान ने कहा है कि हमेशा तीनों द्वारों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे मन, वचन और शरीर द्वारा जो कर्म होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे चित्त के द्वारा किस प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। तो प्रतिसंपाद में खासकर इस बात की व्याख्या की जाती है कि हमारा मन और शरीर के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उनको हम कैसे अपने वश में रख सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे अंदर जो बौद्ध चित्त है उसको कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। बौद्ध रूपी जो बौद्ध चित्त है उसको कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो इसके अगर जड़ के रूप में कहा जाए कि संप्रजन की एक जड़ है जिससे स्मृति होती है, बिना स्मृति के सजग रहना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपने मन को प्रशिक्षित करते रहना चाहिए और जब भी इधर उधर के विषय पर भटकें तो उसे रोकना चाहिए। और इसे रोकने का उपाय केवल सजगता है। अगर हम अपने चित्त को वश में नहीं रख सकते तो फिर हमारा चित्त हमेशा भटकता ही रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ कल कही थी कि संरक्षित रखना चाहिए और अपने चित्त को किस प्रकार वश में करें इसका भी अभ्यास करना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि